अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोगों की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं भाई, गर्मा गर्म सा नाश्ता आया है और आज आई है हलवा पूरी। और आज आई है नेहाल की फरमाइश से हलवा पूरी, क्योंकि है आज के दिन नेहाल की बर्थडे। और उसने कहा था, हमने उससे पूछ लिया था कि भाई बाहर जाके नाश्ता करना है या घर पे मंगवा लें। तो नेहाल ने कहा देख लो जो मर्ज़ी है, घर पे मंगवा लो। तो फिर हमने बोला चलो इजी वे घर पे मंगवा लिया जाए और उसका फेवरेट नाश्ता मंगवा लिया जाए। और वो हलवा पूरी बहुत ज़्यादा शौक से खाता है, तो हमने मंगवा ली थी हलवा पूरी। कभी कभी खाना पसंद करता है, डेली तो वो पापे खाता है। हाँ, डेली चाय पापा खाता है वो, पापे खाता है। खैर उससे हमने पूछ लिया था क्या खाना है, तो उसने कहा कि मुझे हलवा पूरी खानी है, हलवा पूरी खानी और पराठे, कड़क वाले पराठे, वो मैं तरकारी से खाऊंगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर हमने उसकी मर्जी का मंगवा लिया था जो भी नाश्ता था ना। तो बस यहाँ पे हलवा पूरी मंगवाई थी और उसके साथ जो भी लवाजमात होते हैं वो सारे आए थे। अच्छा, हमारे यहाँ चने की तरकारी ज़्यादा खाई जाती है, तो भाई एक्स्ट्रा लेकर आए थे। और आलू वाली इतनी शौक से नहीं खाई जाती, बहुत कम खाते हैं हम लोग ना, वो हमेशा हमारी इसी तरह से बच जाती है। और छोले वाली हमें हमेशा कम पड़ती है क्योंकि हम सारे लोग यही खाते हैं। छोले वाली ज़्यादा पसंद है, हम हाँ, छोले वाले ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो बस और उसके अलावा हलवा और हाँ। जो उसके लवाजमात होते हैं वो होता है। और उसके अलावा भाई ने वो पठान वाले पराठे लिए थे यार, जबरदस्त कड़क वाले पराठे। उसको एक्स्ट्रा हम लोग कड़क करवाते हैं, जैसे कि पूरियां भी लेने जाते हैं ना, तो अब्बू भाई की आदत है, वो बोल देते हैं कि भाई आपको इसको एक्स्ट्रा कड़क कर देना, तो वो कड़क कर देते हैं। मतलब नहीं तो वो अच्छी गोल्डन वाली होनी चाहिए, गोल्डन और फिर कड़क होनी चाहिए। इसी तरह से पराठे जब लेने जाते हैं तो पराठे वाले को भी बोल दिया जाता है कि इसको ना ज़रा कड़क कर दीजिएगा, तो थोड़ा ज़्यादा कड़क करके। और फिर हम लोग क्योंकि वैसे ही खाना पसंद करते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट हम लोगों को ज़रा भी नहीं पसंद। हाँ, कोई भी नहीं खाता एक्चुअली घर में ना, तो सभी लोग इसी तरह खाते हैं। तो ये हमारा मज़ेदार सा नाश्ता हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, जो कि काफ़ी हैवी था। और ये खाने के बाद जो क्योंकि हमारे हो गई थी दोपहर के खाने की छुट्टी, जाहिर सी बात है इतना सारा नाश्ता करने के बाद कौन खाएगा दोपहर का खाना। और फिर ये आ गए हम डायरेक्ट शाम की चाय पे। अच्छा, खाना तो हमने दोपहर का स्किप कर दिया था हम लोगों ने। तो शाम की चाय पे क्योंकि हम लोगों का केक वगैरह बनाने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं खाया जाता इतने शौक से केक ना, और ना ही कोई कट किया जाता है केक। तो फिर लेकिन निहाल के लिए हम लोग सोच रहे थे क्या करें, कुछ मंगवा लें, लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा वो वैसे ही रखा रह जाएगा केक, अगर बाहर से मंगवाएंगे भी तो पसंद नहीं आएगा। तो खैर जोया और मैं बाहर निकले शाम को तकरीबन 5 बजे के करीब। घर के पास ही एक बेकरी है, वहाँ से हम लोगों ने थोड़ा सा सामान वगैरह ले लिया ताकि शाम की चाय पे क्या कहते हैं हम लोग ये खा लें, क्योंकि भूख ऑलमोस्ट लगने लगी थी हम लोगों को। हाँ। 5 बजे तक, क्योंकि दोपहर का खाना तो खाया हुआ नहीं था हम लोगों ने ना। तो बस ये बिस्किट्स वगैरह ले लिए थे, और ये ब्राउनी बिस्किट्स जो थे ना बहुत मज़ेदार थे, चॉकलेट बिस्किट्स ना। हाँ, चॉकलेट जो बिस्किट्स थे, कुकीज़ थे, सॉरी बिस्किट नहीं थे। तो ये ले लिए थे, पेटीज ले लिए थे हम लोगों ने। और इसके साथ मैंने ना, हम लोगों ने सोचा था अच्छा हम ना पेस्ट्रीज ले लेंगे और निहाल से वो कटवा लेंगे तो उससे क्या होगा कि मतलब वो एक कटिंग भी हो जाएगी कि केक कट गया है, और वो छोटा है तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं इन सब चीज़ों को। हाँ, बिल्कुल सोचना पड़ता है, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग तो खैर बड़े हैं, हम लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से, लेकिन फिर भी हम सब कुछ करते हैं लेकिन उसके लिए हम लोगों ने सोचा था हम पेस्ट्रीज ले लेंगे, और पेस्ट्रीज की शक्ल इतनी अजीब सी थी तो हम लोगों ने वो ली नहीं पेस्ट्री। तो फिर हम लोगों ने क्या करा, वहाँ से हमें कुछ ये स्विस रोल समझ में आए, जो कि मैंने ले लिए थे, 2 ही लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कोई खाएगा नहीं। और देखिए इनकी ना शक्ल थोड़ी सी ख़राब हो गई, उसके ऊपर सारा कुछ चिपक गया था। तो फिर मैंने ना ज़रा जुगाड़ करी, क्योंकि हम कराची वाले नहीं हम पाकिस्तानी हैं और हमारी आदत है जुगाड़ करना तो देखिए इसको जुगाड़ करके मैंने सही कर दिया कि निहाल के सामने जाए तो थोड़ा सा ना वो ऐसे ना हो कि टूटा वही है बिल्कुल ना। तो फिर इसको मैंने आराम से, और आपके साथ भी कभी ऐसे हो जाए, क्योंकि केक्स वगैरह के साथ ऐसे हो जाता है। हाँ। तो बहुत एहतियात से ना आप इसको बटर नाइफ के साथ निकालें और इसको इस तरह से लगा दें। कभी हम भी जब काम कर रहे होते हैं ना, तो ऐसे होता है हमारा भी कभी पूरा हाथ टकरा जाता है, तो हम उसको बड़े प्यार से हटा के और सेट कर लेते हैं। हाँ, बिल्कुल कभी ऐसा होता है ना कि कोई फिंगर लग गई आपकी, या हाथ आपका टच हो गया, तो फिर आप इस तरह से आराम से ये जुगाड़ कर सकते हैं। तो देखें अच्छी लगी होगी आपको मेरी जुगाड़ तो खैर ये जो स्विस रोल था ना, ज़रा भी नहीं अच्छा था, और ये किसी ने नहीं खाया, मैं आपको बता दूं पहले से। सिर्फ शक्ल ही अच्छी है इसकी, पता नहीं इसमें पानी का जायका आ रहा था, मुझे तो समझ ही नहीं आया। बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन ये कुकी अच्छा था, ये जो चॉकलेट चिप कुकी था ना ये बहुत अच्छा था, और बिस्किट की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। खैर अब आप लोग बोलेंगे कौन सी बेकरी, भाई घर के पास वाली बेकरी थी लेकिन इस बेकरी पे हम पहली बार गए थे, सारी बेकरी थी हमारे घर के पास। खैर एनीवेज
तो क्या कहते हैं, इसके साथ हम लोगों ने चाय वगैरह बना ली थी। और निहाल जो है वो चाय वगैरह तो नहीं पीता है, ये चाय तो हमने वगैरह ना का शौक कट करवा हमको ही ली है। थी। हाँ। हाँ और ये हमने कट करवा के जब टेस्ट करी तो किसी को भी नहीं अच्छी लगी, और ये इसी तरह से बेचारी ज़ाया हो गई। हाँ वाकई ज़ाया ही हुई है। अल्लाह, ऐसे बोले अफसोस में कि यार बेचारी खाने ज़ाया की हो चीज गई। जाया नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन अब जब हाँ। है ही ऐसी कि आप उसको खा ही नहीं सकते तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से पानी का जायका आ रहा था। तो खैर आपको ये सेलिब्रेशन नहीं, ये कटिंग सेरेमनी कैसी लगी ये बताएगा जरूर। और कितनी हमें अच्छी कैंडल भी नहीं मिली थी, हमने सोचा था हम कैंडल ले लेंगे क्योंकि हम खरीदते ही नहीं है कैंडल्स। ना घर में हाँ। थी और ना ही हमें बाहर से मिली, वो नंबर्स वाली थी। हम नेहा तो इतना बड़ा हो गया तो अब नंबर्स वाली थोड़ी ना अच्छी लगेंगी। अब आप लोग बोलेंगे हर नंबर आता है, भाई आप लोग 2 नंबर लगा लेते तो हम क्यों लगाए नंबर। नहीं नहीं, वो छोटे बच्चों के लिए अच्छा लगता है ना, तो इस वजह से हम नंबर वाली नहीं, वो बारीक वाली होती छोटी वाली सी, मुन्नी। वो हम लोग सोच रहे थे कि वो ले लेंगे, लेकिन वो मिली नहीं। खैर, और फिर रात के टाइम हम लोगों ने प्लान किया था बाहर जाने का। एक्चुअली नेहाल से ही पूछा था कि कहाँ जाना है हमें बता दो, और हम लोगों का इरादा हो रहा था, हम तीनों बहन भाइयों का इरादा हो रहा था कि हम ना तैयब भी चलेंगे, क्योंकि हम लोग अभी तक जोया और मैं तो जा चुके हैं, निहाल भी जा चुका है हमारे साथ, लेकिन अम्मी अब्बू नहीं गए। और वहाँ बैठ के हम लोगों ने फैमिली डिनर कभी नहीं किया हमने। हाँ। तो हम लोगों ने सोचा था कि वहाँ चलेंगे, क्योंकि वहाँ की कढ़ाइयों वगैरह की बड़ी तारीफ़ें सुनी हुई हैं, कबाब वगैरह भी अच्छे होते हैं, ऐसा मैंने सुना है, अभी तक मैंने आजमाया नहीं है इसको ना। तो फिर निहाल ने कहा नहीं मैं तैयब भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे उसका मेन्यू ना इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने पहले मेन्यू पढ़ा था। वो इतना अट्रैक्टिव नहीं है, मुझे तो उधर जाना है मज़ेदार हलीम। मज़ेदार हलीम जाना है। और हम लोग क्योंकि अक्सर जाते रहते थे मज़ेदार हलीम, अभी तो हम 1 साल के बाद जा रहे थे। हाँ तकरीबन 1 साल के हो बाद गया हम लोग लॉकडाउन में तो हाँ। खैर ऐसे ही कहीं पे भी नहीं जाना हुआ, और उससे पहले ही हमारा जाना हुआ था, तो तकरीबन 1 साल के बाद ही हम जा रहे थे मज़ेदार हलीम। और यहाँ का खाना यार नो डाउट यहाँ का खाना अच्छा होता है और हम लोगों को अच्छा लगता है यहाँ का खाना। तो निहाल ने कहा वहाँ पे वैरायटी भी होती है और मेरे मतलब की चीज़ें होती हैं, मतलब निहाल को फास्ट फूड भी चाहिए, उसको हर चीज़ चाहिए होती है, कबाब भी चाहिए होते हैं उसे, देसी भी चाहिए होता है, चाइनीज भी चाहिए होता है, मतलब सब चीज़ों का ना टच करना है, हर चीज़ में हर चीज़ खानी होती है। और हर चीज़ मतलब उसके पसंद की है, टेस्ट में अच्छी होगी, तो इस वजह से उसने कहा कि यहाँ चलो, तो हमने कहा चलो यहीं चलते हैं फिर हम सब लोग। और हम लोग आ गए थे और इन लोगों ने सारा सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है बिल्कुल छत के ऊपर, जो कि अच्छा किया हुआ है, हम लोगों को अच्छा लगा। और यहाँ रश बहुत होता है, अगर आप लोग जाएं ना तो ज़रा जल्दी जाइएगा। और थैंक गॉड हम लोग नॉर्मल वाले टाइम पे पहुँच गए थे, हम तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक हम पहुँच गए थे। और उसके बाद सिटिंग मतलब वो चेयर्स जो थी ना वो फुल हो गई थी, और लोग वेटिंग पे खड़े हुए थे नीचे वाले फ्लोर पे। हाँ बहुत सारे लोग वेटिंग पे खड़े हुए थे, और मतलब अंदर जगह नहीं थी बैठने के लिए। मतलब अगर आप लोगों को डिनर वगैरह के लिए जाना है यहाँ पे, तो आप लोग घर से अपने आराम से रास्ता वगैरह देख के यहाँ पे आप लोग 9 बजे तक पहुँच जाएं, तब तो आपको बैठने की जगह मिल जाएगी। जैसे कि वो होता है ना जावेद नहारी पे भी ऐसे ही होता है, अगर आप थोड़ा भी लेट जाएंगे तो आपको बैठने की जगह मिलती ही नहीं है। तो खैर बस हम लोग यहाँ आ गए थे डिनर करने के लिए, सब लोग साथ ही आए थे। और यहाँ का खाना अच्छा था, तो अरेंजमेंट देख लें थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा हम नीचे कर नहीं सकते थे, आवाम नज़र आएगी वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ इस तरह से इन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था। उन्होंने वो भी कवर की हुई थी, उसको भी कवर किया हुआ है उन लोगों ने, और काफ़ी अच्छा डेकोरेट भी किया हुआ था और अच्छा अरेंज किया हुआ था। और ये आ गया उनका मेन्यू कार्ड, काफ़ी बड़ा मेन्यू है, लेकिन अभी कोविड की वजह से हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो मतलब हम लोगों का ये होता है, हम कहीं पे भी जाएं, जो चीज़ें हमने ट्राई की हुई हैं हम वो चीज़ें नहीं ट्राई करते हैं, कोई नई चीज़ ही ट्राई करते हैं। हम लोगों का हमेशा से यही है, ताकि नए फ्लेवर्स भी पता चले और वो एक आइडिया भी हो जाता है हम लोगों को ना। एक तो हमारा काम भी ऐसा है और दूसरा में आइडिया भी हो जाता है। हाँ, तो ये भी है। तो लेकिन यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल नहीं थी। जैसे कि हम लोगों को खाने थे चंदन कबाब, खाने थे यहाँ के, ट्राई करने थे एक्चुअली हमको, तो वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। वो यूँ नहीं था कि जो कॉमन चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं, जाहिर है बिल्कुल जो रेयर बहुत ही कम लोग ऑर्डर करते होंगे ना, वो वाली चीज़ें उन्होंने नहीं रखी हुई, क्योंकि कोविड है, हर कोई बार बार आके, और ज़्यादा उन्होंने नहीं रखा हुआ कि बार बार लोग आके वही रिपीट करेंगे ऑर्डर्स, इस वजह से उन्होंने कम ऑर्डर्स रखे हैं, कम रखे, मतलब वैरायटी कम रखी हुई है बेसिकली। हाँ, कबाब की जो रेंज थी ना वो बहुत कम थी। जैसे कि हम लोगों ने धागा कबाब ऑर्डर किए थे, उन्होंने उसको भी मना कर दिया था, चंदन कबाब को भी मना कर दिया था। हाँ। तो फिर हम लोगों ने अपना ऑर्डर चेंज किया, फिर हमें वही कॉमन चीज़ें मंगानी पड़ी ना। जैसे कि हम लोगों ने क्या मंगाया था, मलाई बोटी मंगवाई थी हमने, रेशमी कबाब मंगवा लिया था, और हमने बिहारी बोटी मंगवाई। और अच्छा ये बात मैं बताऊं कि अच्छा हमें ना करनी थी निहाल की बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी घर में, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करनी थी। हाँ, हम लोगों ने घर का सोचा था कि घर पे ना गैदरिंग रख लेंगे, सबको बुला लेंगे, क्योंकि निहाल ज़रा छोटा है
तो और हम लोग इस तरह से करते भी हैं, हर 2-3 साल बाद निहाल की बर्थडे इसी तरह से करते हैं। लेकिन फिर हम लोगों ने सब कुछ डिसाइड कर लिया, मेन्यू डिसाइड कर लिया, लास्ट में अम्मी ने बोला एक जुमला और हमने सब कैंसिल कर दिया। अम्मी ने बोला बेटा कोविड है, कोविड की वजह से कोई आएगा कोई नहीं आएगा, तुम लोगों को परेशानी हो जाएगी। हमने कहा ये भी ठीक है। अम्मी कह रही हैं कि वाकई इस तरह से हो सकता है कि कुछ लोग कंफर्टेबल हैं गैदरिंग्स में अभी भी आने के लिए, लेकिन कुछ लोग नहीं होंगे कंफर्टेबल। हाँ, तो इस वजह से फिर हमें कैंसिल करना पड़ा और हम लोगों ने सोचा चलो फिर हम लोग खुद ही सारा दिन कुछ ना कुछ कर ही लेंगे और निहाल भी खुश हो जाएगा, उसकी बर्थडे अच्छे से हो ही जाएगी। तो किसी तरह हम कर ही लेते हैं, सबकी बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट हो ही जाती है, अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर हो रही थी वेटिंग, और वेटिंग में तकरीबन हम लोगों को उन लोगों ने वेट कितना कराया था, 35-40 मिनट्स में हमारा ऑर्डर आ गया था। और ये पहले से ट्रे ला के रख देते क्योंकि ये हलीम की वजह से मशहूर है, इस वजह से ट्रे ला के रख देते। लेकिन हम लोगों ने हलीम नहीं खाई थी, हलीम खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, और ये बस हमारी वेटिंग ही हो रही थी और हम बातें कर रहे थे और बस बातें चल रही थी, बातें 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 ऐसे ही चलता रहता है। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद शुक्र फाइनली हमारा ना ऑर्डर आ गया था गर्मा गर्म। और उन्होंने कहा था पहले आपको दे देंगे, चाइनीज़ दे देंगे, ये दे देंगे, नहीं, लेकिन उन्होंने एक साथ, क्योंकि जाहिर है थोड़ा लेट हो गया था ना, 40 मिनट्स हो गए थे, तो फिर उन्होंने सारा का सारा ऑर्डर एक साथ ही दे दिया था। हाँ, तो ये है बिहारी बोटी है, बिहारी बोटी मंगाई थी हमने। हाँ, और इसके अलावा हमने मंगाए थे रेशमी कबाब, और अब और क्या था, मलाई बोटी थी। हाँ, और इसके अलावा हमने मंगवाया था रोस्टेड चिकन ग्रीन चिली, वो बहुत मुझे मज़े का लगा। हम ये मुझे भी, अपिया को भी काफ़ी मज़े का लगा। हमें चाइनीज़ अट्रैक्ट करता है एक्चुअली, हमें पसंद है चाइनीज़, तो उसकी अभी आपको लुक दिखाते हैं। वो काफ़ी बेहतरीन लग भी रहा था और प्लस अच्छा भी था। और अच्छा यहाँ पे बता दूँ कि इनकी जो पूरी होती है ना, पूरी हो या आप दूसरा कोई पराठा भी लेना, उसमें ना ऑयल हाथों में नहीं आता। मतलब ना काफ़ी ये बात मुझे अच्छी क्वालिटी लगती है कि ना अगर ऑयली अगर चीज़ खा भी रहे हैं ना तो ऑयल ना हाथों में नहीं आता, मतलब हैवी नहीं होता है इधर का खाना, हम लोगों को अच्छा लगता है। और ये निहाल ने अपने लिए बर्गर मंगवाया था, जिंगर, वो क्योंकि उसको खाना था, इस वजह से उसको फास्ट फूड में हर चीज़ खानी होती उसे मिक्स सब चीज़ें ट्राई करनी होती है। मतलब ये भी ट्राई करूँगा, वो भी ट्राई करूँगा, मतलब अपने हिसाब से थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ना ट्राई करनी होती हैं। तो उसका ना जब भी वो सेटिस्फाई होता है, हाँ कि आज मैं सेटिस्फाई हुआ हूँ, तो खैर उसकी हमने सारी फरमाइशें पूरी करी। हमने बोला नहीं सही है, चलो तुम्हारा दिन है जो मंगवाना है मंगवाओ। तो खैर उसने अपने लिए जिंगर वगैरह मंगवाया था। अच्छा, आप लोग जाएं यहाँ पे ना तो इनका फ़ास्ट फूड ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इनका फ़ास्ट फूड अच्छा होता है, हम लोगों को अच्छा लगता है। और आज हमने फ़र्स्ट टाइम इनका ना पिज़्ज़ा भी ऑर्डर किया था और पिज़्ज़ा भी मंगवाया था। हम लोगों ने सोचा था ट्राई करेंगे कैसा है, क्योंकि एक बार हमने देखा था वो शक्ल से अच्छा लग रहा था। एक बार किसी और की टेबल पे कभी कभार तो आप लोग भी झांक के देख ही लेते होंगे दूसरे का मेन्यू क्या है। वो ना सामने वाली किसी टेबल पे आया था तो हम लोगों ने देखा था और शक्ल से अच्छा लग रहा था। तो फिर उस वक्त क्योंकि हम अपनी चीज़ें ऑर्डर कर चुके थे तो हमने सोचा था नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम ज़रूर ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पे हमने मंगवाया था मलाई टिक्का मंगवाया था और ये रेगुलर मंगवा लिया था। बहुत एक्सीलेंट नहीं था लेकिन अच्छा था, आप लोग लेके ऑर्डर करके खा सकते हैं। ऐसा नहीं है आप डिसअपॉइंट होंगे कि पैसे ज़ाया हो गए, ऐसा भी नहीं था कि पैसे ज़ाया होगा, लेकिन अच्छा था, हम लोगों को अच्छा लगा कि जैसे हम नेक्स्ट टाइम जाएं तो हम लोग मंगा के खा सकते हैं। ऐसा नहीं जो ये हर कोने पे जो चेन्स बनी होती है ना, हाँ, पिज़्ज़ा पॉइंट तो बहुत दर्जे अच्छा था। मतलब दूसरे पिज़्ज़ास की जो चेन्स बनी हुई होती हैं उससे तो लाख दर्जे अच्छा था। पिज़्ज़ा पॉइंट से अच्छा ही था। पिज़्ज़ा पॉइंट से अच्छा था, वाकई में अच्छा था। आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा। और अच्छा, ये कहाँ पे है मज़ेदार हलीम अपिया? ये है गुलबर्ग की तरफ। हाँ, उधर ही जाके थोड़ा सा आगे जाके आ जाता है, गूगल कर लेगा। हाँ, गूगल लोग ना एड्रेस पूछ रहे होते हैं, हमें खुद नहीं एड्रेस पता होते सब जगह के, बस जगहों के नाम पता होते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता होता है किधर है। जाहिर है अब्बू लेके जाते हैं, हमें नहीं पता चलता उसका ना। तो बस गुलबर्ग की तरफ ही है, वहाँ पे से मतलब आप गूगल करके चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। वैसे मज़ेदार हलीम जो है वो बहुत सारी जगहों पे बना हुआ है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम लोग ये मेन ब्रांच जो है शायद इधर ही जाते हैं। हाँ, ये मेन ब्रांच है, हम लोग इधर ही जाते हैं और हम लोग शुरू से यहीं जा रहे हैं, इसलिए हम यहीं जाते हैं। और कहीं का हमने ट्राई नहीं किया इधर का मतलब फूड, और बस हम लोग बस अपना खाना वाना एंजॉय कर रहे थे, जो कि बहुत मज़ेदार खाना था। और इधर का खाना खा के पता नहीं, हम लोग यहाँ का खाना खा के बड़ा सेटिस्फाई होते हैं, बहुत हैवी नहीं लगता है यहाँ का खाना। अच्छी बात ये, मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड भी खा लेना, यहाँ पर आके अक्सर हम फास्ट फूड ही खाते हैं,
तो तब भी हम लोगों को ना मतलब वो बहुत हैवी नहीं लगता, तबीयत हैवी नहीं होती। और मतलब ये कहने का मकसद ये है मेरा, ये ऑयल वगैरह अच्छा यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई ऐसा खाना खाया है जिसमें ऑयल अच्छा यूज़ नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है वो बहुत हैवी हो जाती है तबीयत, और आपको डाइजेस्ट भी नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे का खाना हमें इसलिए अच्छा लगता है। तो बस खाने से फारिग होकर हम लोग निकले यहाँ से ढूंढने के लिए कोई मीठा हमें मिल जाए, हम क्या खाएं ऐसे डिसाइड करते रहे ना, डिस्कस कर रहे थे कि कहाँ जाएं। तो फिर हम लोगों ने सोचा हम लोग चलते हैं एक जगह पे जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा जाया करते थे, उधर भी हम 1 साल बाद जा रहे थे, 1 साल हो गया, और इधर हम जा रहे थे मेहरान आइसक्रीम के लिए। और ये मेन नागन पे है, नागन का पुल उतरते ही आप लोगों को नजर आ जाएगी, जैसे कि जोया दिखाई रही है आपको। नागन का पुल जैसे ही उतरेंगे आपको साइड पे दिख जाएगा मेहरान आइसक्रीम आ जाता है, और उसके बाद आपको टर्न लेना पड़ेगा। देन उसके बाद आप फौरन पार्क करके और आइसक्रीम अपनी ऑर्डर करें और वहाँ बैठ के खाएं। वैसे अच्छा उन्होंने अभी ना डाइन आउट रखा हुआ है, बाहर पूरी अरेंज की हुई है, लेकिन जब हम तकरीबन 12 बजे तक हम पहुँचे थे वहाँ पे और सारी सीट्स फुल थी भाई, इतना ज़्यादा रश था, ज़बरदस्त वाला रश हो रहा था। तो फिर अब्बू ने हम लोगों ने कहा कि हम ना पैक करवा लेते हैं, घर जाके सुकून से ही खाएंगे बैठ के ना। तो फिर इन लोगों ने कहा ठीक है पैक करवा लो। तो फिर बस हम लोग यहाँ पर आ गए थे। और अच्छा यहाँ पे ना हम लोगों को ट्राई करना था, 1 साल से ट्राई करना था। इनका एक ना आइसक्रीम रोल हैगा, स्विस रोल कह सकते हैं आप इसको, ये वाला। और हम इसमें काफी वैरायटी आ गई है। जब ये लॉन्च हुआ था ना तो सिर्फ किटकैट फ्लेवर में लॉन्च हुआ था। अच्छा, हाँ मुझे नहीं पता। हाँ जी, सिर्फ ये किटकैट फ्लेवर में लॉन्च हुआ था। उसके बाद फिर उन्होंने फ्लेवर्स इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिए थे। और बाकी इनके केक्स भी ना बहुत अच्छे होते हैं। आइसक्रीम केक यहाँ पे इजीली मिल जाता है और इनकी आइसक्रीम भी अच्छी होती है। तो बस हम लोगों ने यही डिसाइड किया था हम यहाँ चलते हैं। खैर हम लोगों ने आइसक्रीम, अच्छा यहाँ पे भी सबकी ना चॉइसेस अलग अलग होती है। हाँ, हमारे घर में सबके नखरे हैं, सबकी चॉइस अलग होती है। मिल्क शेक पीना है तो किसी को फालूदा खाना है, तो किसी को आइसक्रीम खानी होती है, किसी को आइसक्रीम खानी होती है। तो मैंने यहाँ से एक स्लाइस लिया था ये किटकैट का, और ये जो रोल है किटकैट स्विस रोल, हाँ स्विस रोल का, इसका एक स्लाइस ले लिया था यहाँ से। और इसके अलावा हम लोगों ने फालूदा पैक करवाए थे। और फालूदा के अलावा अम्मी और निहाल ने लिए थे मिल्क शेक। एक को किटकैट चाहिए था, एक को चाहिए था स्नीकर्स। भाई नखरीली फैमिली है हमारी। तो हम लोगों ने ये ले लिया था। और उसके बाद फिर हम लोग क्या कहते हैं घर पहुंच के और काफ़ी देर हम लोगों ने रेस्ट किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने आइसक्रीम, ज़ाहिर है फिर कपड़े चेंज करने होते हैं, फिर आराम से अपने बिस्तरों पे बैठ के फिर ये होता है कि चलो जी अब हम आइसक्रीम एंजॉय करेंगे। तो अभी तो खैर आप इनकी ना शॉप का देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। हाँ, इनके पास वैरायटी बहुत ज़बरदस्त वाली वैरायटी होती है। और हर तरह की आप आइसक्रीम क्या शेक्स वगैरह सब ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और इनकी ना क्या डिलीवरी भी है आई थिंक। हाँ, ये अच्छा ये पेट प्रमोशन नहीं मैं बता रही हूँ क्योंकि हमें पसंद हम बता रहे हैं, हम लोग यहाँ पे भी जाते हैं इसलिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछिए ना फालूदा कहाँ का अच्छा है तो मैं बोलूँगी रहमत शीरी का अच्छा है, और इसके अलावा दिल पसंद का अच्छा है। तो खैर गए थे तो ले लिया था, जाहिर सी बात है खाने गए थे इसलिए ले लिया था। और लेकिन ये है कि जो फेवरेट जगह है ना, जो अब अगर आप बोलेंगे मैं इसको रेट करूँ तो मेरी नज़र में मुझे इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगा कि मैं बार बार जाके खाऊँ, लेकिन मुझे वो अच्छा लगता है रहमत शीरी और दिल पसंद का फालूदा बहुत अच्छा उसका है। तो फालूदा जो है ना ओए होए ज़बरदस्त, मतलब जो उसमें एक्चुअली इसमें रबड़ी भी होती है, उसमें कुल्फ़ी भी होती है, उसमें आइसक्रीम का भी फ्लेवर आ रहा होता है, प्लस उसमें अच्छी क्वांटिटी में ना नट्स होते हैं। तो एक वो पैसा वसूल फालूदा उसको कहा जा सकता है। हाँ, उसको कहा जा सकता है। लेकिन इन लोगों की आइसक्रीम और मिल्क शेक अच्छे हैंगे। हाँ, बहुत। मैं जाती हूँ तो अक्सर मिल्क शेक पीती हूँ यहाँ पे जाके, मुझे इधर का अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ेदार होता है। अच्छा ये है इनका फालूदा। और उसके अलावा वो दिखा दिया था, वो था स्लाइस नहीं क्या था वो स्विस रोल का स्लाइस था आइसक्रीम का। और आइसक्रीम केक है बेसिकली वो ना। हाँ, क्योंकि बीच में ना उसके आइसक्रीम है। तो बस घर आके मैंने इसको निकाल के फ्रिज में रख दिया था। फिर जैसे जैसे जिसका दिल चाह रहा था वो उस तरह से निकाल के ले रहा था, मतलब जिसको जिस टाइम पे खाना था वो खा लिया था उन लोगों ने। हम लोगों को आते आते भी 12:30-1 बज गए थे। हाँ, आराम से। और रात में तो हम बहुत देर से सोए क्योंकि इतना हैवी खाना खाया हुआ था। जब तक डाइजेस्ट नहीं हो जाए मुझे तो नींद नहीं आती बिल्कुल भी ना। हाँ, बिल्कुल नीचे हो जाए, आराम से नीचे हो जाए, उसके बाद ही सो पाते हैं। और ये है लेट नाइट, तकरीबन कितने बजे? 2-2:30 बज रहे थे। हाँ। और फिर जोया ने कहा पिया ये ना चलो फालूदा खा लो और ये टेस्ट कर लो, क्योंकि फिर फालूदा जो है ना वो खराब हो जाता है क्योंकि उसमें फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, तो फ्रूट्स होते हैं, प्लस उसके अंदर वो होता है फालूदा वो होता है ना स्पैगेटी जैसा वगैरह होती है, सब चीजें होती हैं। वो अगर पानी छोड़ देना तो फिर वो मजे का नहीं। पहले मैंने हमला किया किटकैट पे।
बिल्कुल। अपिया ने किटकैट पे हमला किया, लेकिन पहले मैं हमला कर चुकी थी, लेकिन वो किस पे किया था, निहाल का जो शेक था ना, किटकैट शेक, तो ना उसमें से निकाल के मैंने किटकैट खा ली थी। ऐसी मजा आता बहनों है के ना? यही वाले काम होते यही हैं। वाले काम होते हैं, हम खैर बहनों इनका के ये ही काम स्विस है। रोल मैं बताऊं, मुझे अच्छा लगा। जाए आप लोग जाएं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जा नहीं सकते तो ऑर्डर करके मंगा लीजिएगा। अच्छा है, पेट प्रमोशन नहीं है, वैसे ही बता रहे हैं हाँ, आपको। क्योंकि नहीं अच्छी लगी, और आप खुद ही देख रहे होंगे कि इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अभी मैं स्पून साइड पे करके दिखाऊंगी, क्योंकि फोकस ही नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, मोबाइल पागल हो गया था। इसको भी हाँ, नींद आ रही होगी। हाँ, तो ये देखिए, ये इसकी क्वालिटी बता रही है कि ये बाकी अच्छा था। बस 2 स्पून हमने लेके हमने बोला बस यार और नहीं खा रहे इसको। 2 स्पून नहीं, थोड़ा सा खाया था हमने, उसके बाद फिर हमने इसको रख दिया था कि मैंने कहा फालूदा खा लो, क्योंकि ये खा लेंगे तो फालूदा नहीं खाया हाँ, जाएगा खाया हमसे। नहीं जाएगा। तो फिर हम दोनों ने शेयर करके फालूदा खा लिया था। और हमारे भी वही आदत है, हमें भी हर चीज़ टेस्ट करनी होती है। हाँ, टेस्ट तो हम करनी दोनों ने होती ये ले है। लिया था कि हम दोनों मिलके खा लेंगे। हाँ, ये खा लेंगे। और फालूदा का तो लुक होता ही ज़बरदस्त वाला हाँ, वो तो होता है। अच्छा ही होता है उसका look। हाँ, भाई हमने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया आज के दिन को। आप लोगों ने बताना है आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज की सेलिब्रेशंस कैसी लगी, और पूरा का पूरा दिन हमारा जैसा गुजरा आपको कैसा लगा। और ये देखिए फाइनल लुक, ओए होए होए क्या ज़बरदस्त लग रहा था फालूदा। और यहीं पे कर देते हैं अपने ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।